Assalamu alaikum, welcome back to MS Academy. In this lecture we will talk about cell membrane. इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को जिक्र करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के बारे में फुल डिस्कशन मैंने की थी। टिकटॉक पर भी हमारे पास मौजूद हैं और यूट्यूब चैनल भी पर मैंने इसको शेयर किया था। तो आइए हम सेल मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था सेल वॉल के हमारे पास सेल वॉल क्या है, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास ये मौजूद होता है सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल में मौजूद होता है। और भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह इसमें मौजूद होता है कि नहीं, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल में आउटर मोस्ट होता है। मतलब सबसे पहले हमारे पास जो एनिमल सेल होता है इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेयर आता है सेल का, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास है न्यूक्लियस। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको हम कहते हैं हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। इसके बाद अगर प्लांट का जिक्र करें तो हमारे पास जो प्लांट का सेल होता है बेटा वो कुछ यूँ ऐसा होता है। तो प्लांट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल आता है और इसके बाद सेकंड नंबर पर प्लांट में हमारे पास क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है। और सेल वॉल जो हमारे पास है वो आता है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर इन प्लांट में। अच्छा, प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास हैं बैक्टीरिया वगैरह इसमें भी ये जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया वगैरह इसमें भी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल किससे कहते हैं, मतलब ये सेलेक्टिव परमिएबल क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को अंदर जो है ना ये अलाउ करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो सेल में ये जो है ना अंदर नहीं करता है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वो इंटर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब लीव करता है, बाहर करता है। और हमारे पास जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक करता है। ठीक हो गया। जो सेल में हमारे पास पैथोजन आते हैं वगैरह ऐसा बैक्टीरिया वगैरह, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये इसको ब्लॉक कर देता है, ये इसको सेल में अंदर आने नहीं देता। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन के हम थिकनेस का जिक्र करें, इसकी मोटाई का जिक्र करें, तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो थिकनेस है वो हमारे पास है 7 नैनोमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन का जिक्र करें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना होता है, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में बेटा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 3 चीज़ें होते हैं। एक हमारे पास होता है लिपिड, ये लिपिड होता है। और सेकंड हमारे पास होता है प्रोटीन। और थर्ड में हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट जो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होता है। और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मौजूद होता है। लिपिड जो होता है वो होता है 20 to 40% इसमें लिपिड मौजूद होता है। और इसके साथ साथ प्रोटीन जो होता है वो 60 to 80% हमारे पास प्रोटीन जो है ना इसमें मौजूद होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें मौजूद होता है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो स्मॉल क्वान्टिटी में इसमें मौजूद होता है। किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 2 फॉर्म में मौजूद होता है। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये किसे कहते हैं, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जब हमारे साथ लिपिड जो है ना कार्बोहाइड्रेट के साथ मतलब शामिल हो जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एक साथ हो जाए मतलब साथ हो जाए तो इसको हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स के सेल मेम्ब्रेन को कि मॉडल किया है और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने जो है ना मतलब प्रपोज किया था, वो कौन सा साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने 4 जो है ना मॉडल लिखे हुए हैं, 4 ही इसकी हिस्ट्री हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन को किसने मतलब प्रपोज किया था तो कुछ ने किया था, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, मॉडल हमारे पास एक मॉडल है लिपिड थ्योरी जो कि 1925 में ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोटर ग्रेंडल।
इसका नाम था, इसने प्रपोज किया था लिपिड थ्योरी को। इसने कहा था कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बना होता है, ठीक हो गया। लिपिड हमारे पास क्या है, लिपिड हमारे पास हैं फैट्स होता है, ठीक है, जिसको हम एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है वगैरह वगैरह। इसके साथ हमारे पास ये, अच्छा, ये बिकॉज फैट सोलुबल होता है, बिकॉज फैट सोलुबल सब्सटेंस पास इजीली थ्रू। तो इन्होंने कहा, इस साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बना होता है और ये फैट सोलुबल होता है, मतलब ये फैट को सोलुबल करता है। तो इसलिए इसने कहा कि हमारे पास ये लिपिड थ्योरी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि प्रोटीन लिपिड थ्योरी। 1935 में एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेम्स डैनियल एनहॉग डेवसन, जिसका नाम था, इसने प्रपोज किया लिपिड एंड प्रोटीन थ्योरी। उसने कहा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंटेन होता है लिपिड एंड प्रोटीन दोनों मॉलिक्यूल पर, मतलब इसमें हमारे पास लिपिड भी होता है और प्रोटीन दोनों भी होते हैं। तो इसने ये कहा, इसने सिर्फ लिपिड का जिक्र किया और इसने लिपिड एंड प्रोटीन दोनों का जिक्र किया, मतलब ये हमारे पास न्यू इस थ्योरी में एक चीज़ आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आ गया 1950 में जिसका नाम था जे डिवाइड रॉबर्टसन। इसने प्रपोज किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, इन 3 चीज़ों से बना होता है। इसने कहा कि हमारे पास जितने भी मेम्ब्रेन है वो बने होते हैं 3 लेयर से, ठीक हो गया, प्रोटीन, लिपिड, सिर्फ प्रोटीन हमारे पास होता है। इसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट वाला आता है इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 में हमारे पास इसको प्रपोज किया। वो साइंटिस्ट कौन थे, वो थे S.J. सिंगर एंड गॉड निकोलसन। उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया, जो ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है इस जनरेशन में, मतलब टुडे नाउ डेज हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये मॉडल बहुत एक्सेप्टेबल हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।